आगे बढ़ेंगे, ताबड़तोड़ खबरों का रुख करेंगे। बीते दिन देर शाम बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी। लखनऊ से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। आपको बता दें, सपा ने लखनऊ के सरोजनी नगर से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को सपा का टिकट दिया है। आज सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के खिलाफ अभिषेक मिश्रा चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं सपा ने कौशाम्बी के सरातू से पल्लवी पटेल को टिकट दिया है, जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। इसके अलावा कुशीनगर के फाजिल नगर से स्वयं प्रसाद मौर्य चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। मंगलवार दोपहर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 17 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि पति पत्नी की लड़ाई में जहां महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह का सरोजनी नगर से टिकट कट गया है, तो वहीं पार्टी ने ज्यादा उम्र के चलते विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को भी फिर से भगवंत नगर से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बीच चल रही आपसी खींचतान का आखिरकार दंपत्ति को ही नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले दिनों स्वाति का एक ऑडियो भी वायरल हो गया था, जिसमें दंपति के बीच रिश्तों की खटास खुलकर सामने आई थी। इसके बाद से ही स्वाति का टिकट कटने की चर्चा थी। पार्टी ने पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए अंत में दोनों में से किसी को भी टिकट न देने का निर्णय किया। बीजेपी की ओर से जारी की गई सूची में लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन गोपाल और लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के साले अमरेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया और पत्नी जय देवी को मलिहाबाद से टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस सहित कई दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में पहले चरण के चुनाव से महज कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पहली जनसभा ताजनगरी आगरा से करेंगी। आगरा की रैली से मायावती की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर रहने वाली है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में बसपा के प्रभाव वाली सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। बसपा के लिए सबसे बड़ी स्टार प्रचारक खुद बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। ऐसे में 2 फरवरी यानी कि आज आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान से मायावती 2022 के चुनाव के लिए अपनी ताल ठोकने वाली हैं। इस रैली में आगरा मंडल के सभी 23 बसपा प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। चुनाव से ठीक पहले मायावती की इस रैली से बसपा प्रत्याशी के साथ ही कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ पेश आई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के ऊपर बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई, तो वहीं जवाबी फायरिंग में अपराधिक महेंद्र रस्तोगी को गोली लग गई, जिसके बाद घायल अवस्था में पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार लोडर और ट्रैक्टर को बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे लोडर में भीषण आग लग गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के विश्राम घाट क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बागपत के बलौनी थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर मकान की छत गिर गई, तो वहीं छत के मलबे में दबने से मजदूर परिवार की 3 बेटियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शव को मलबे से बाहर निकालकर मामले की तफ्तीश शुरू की है। हापुड़ के धौलाना विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी बासिद अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बुजुर्ग ने पैसे देकर चुनाव लड़ने और जमीन पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। श्रावस्ती में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनपद में भ्रमण मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाने के निर्देश दिए हैं। फर्रुखाबाद के पांचवाल घाट क्षेत्र में दबंगों ने युवक को सरे बाजार जमकर पीटा, वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग ने युवक को लात, भूसों, बेल्टों से जमकर पीटा। प्रतापगढ़ के चिलबिला क्षेत्र में तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर तौर पर घायल हुआ, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या और शव का रात में जबरन अंतिम संस्कार करने की खबर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इस संबंध में एसएसपी बुलंदशहर की ओर से एक बयान जारी किया गया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक युवती और आरोपी युवक के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था।
एसएसपी का दावा है कि युवती का अंतिम संस्कार परिवार के लोगों ने ही किया है। जिस समय अंतिम संस्कार किया गया उस समय पुलिस अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद नहीं थी, इसलिए जबरन अंतिम संस्कार का दावा झूठा है। एसएसपी के मुताबिक अंतिम संस्कार के बाद कई तरह के अन्य आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक पुलिस मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की स्टीयरिंग में फंस गया था, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर के लोधीपुर क्षेत्र में खनौत नदी में मगरमच्छ दिख गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मगरमच्छ नदी के बाहर निकल आते हैं, जिससे लोगों के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। बिजनौर के नगर पंचायत बड़ापुर में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे लोगों में खलबली मच गई है और सभी मौके से रफूचक्कर हो गए। एटा के अलीगंज क्षेत्र में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में 2 मासूमों को बेल्टों से पीट कर सजा दी गई। ये सजा किसी और ने नहीं बल्कि कोचिंग के नाम पर गोरख धंधा चला रहे आधुनिक गुरुओं ने दी है। हमीरपुर के राठ परिसर में भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों किसानों ने एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर के राठ तहसील परिसर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की एक सभा में उस वक्त हंगामा पेश आया जब एक कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री संजय गर्ग के सामने जिम्मेदार नाराज लोगों की समस्याएं बताने लगा और समस्या बताने से रोकने पर वहां काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा। हमीरपुर के मझगवा थाना क्षेत्र में खनन माफिया दस्तान नदी में हैवी मशीनों के सहारे जमकर बालू के अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। खनन माफिया स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जेसीबी मशीनों से अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं। नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर में नोएडा की आईटी इन्वेस्टिगेशन छापेमारी कर रही है। नोएडा के सेक्टर 50 A6 में लगातार छापेमारी चल रही है। अयोध्या के वासुदेव घाट क्षेत्र में पुलिस ने परिजनों की सहमति से प्रेमी जोड़े का विवाह कराया। पुलिस की सराहनीय पहल की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें, नवदंपति परिजनों के डर से घर से फरार हुए थे। पुलिस ने दोनों को तलाश कर शादी करवाई है। अमेठी में मामूली बात को लेकर के 2 पक्ष में आपस में भिड़ गए, जिससे दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। झांसी के मौलानीपुर क्षेत्र में कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जब से काशी राम आवास कॉलोनी बनी है, यहां की गंदगी यहां के लोगों के लिए आए दिन परेशानी का सबब बनी हुई है। न ही कॉलोनी का कोई पुताई हो रही है और न ही कभी कोई सफाई की जाती है। ललितपुर में दबंगों ने किसान की खड़ी फसल उजाड़कर खुलेआम मिट्टी का अवैध खनन शुरू कर दिया है, जिसके बाद डीएम के आदेश पर खनन अधिकारी और पुलिस खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर के माता टीला रोड में पुलिस ने 25,000 के फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 1 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ललितपुर में दबंगों से परेशान छात्रा ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित छात्रा ने दबंग पर अश्लीलता और छेड़खानी का आरोप भी लगाया है। हमीरपुर के रिवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ अभियुक्तों का भांडाफोड़ किया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 22 अवैध असलाह, 2 कारतूस सहित भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मिर्जापुर में चारों तरफ घना कोहरा छा जाने से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापने को मजबूर हैं। वहीं किसान भी अपनी फसलों को लेकर चिंता में हैं। भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में 20 साल की युवती का शव कुएं में तैरता मिला, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। बांदा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 67 किलो गांजा भी बरामद किया। मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहे गांजा तस्करों को यूपी एमपी बॉर्डर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े धारदार हथियार से डॉक्टर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। राज्य में कोरोना से 26 मरीजों की मौत हो गई। 3 दिन के भीतर मौत के आंकड़े में जो है कहीं ना कहीं रिपीटेशन आया है। यह आंकड़ा 30वीं लहर में सबसे ज्यादा है। राज्य में 24 घंटे में 4,901 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा लखनऊ में
698, गौतम बुद्ध नगर में 287, झांसी में 261, वाराणसी में 198 और प्रयागराज में 172 केसेस मिले हैं। चंदौली के सिंघम क्षेत्र में तमंचा लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। युवक का तमंचा लहराता हुआ वीडियो सोशल मीडिया धड़ल्ले से वायरल हो रहा था। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक नशेड़ी कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में कांस्टेबल शराब के नशे में सड़क पर तांडव करता नजर आ रहा था। लखनऊ में महिला आईएएस ने अपने पति पर एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। महिला आईएएस ने पति पर फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी सहित घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाया है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 भाइयों को रौंद दिया, जिसमें एक भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रामपुर में सांसद आजम खान के पुत्र स्वार चांडा विधानसभा सीट के लिए सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने स्थानीय पुलिस की ओर से रेड कार्ड जारी किए जाने की कार्रवाई पर उंगली भी उठाई है। पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठाई गई है। हमीरपुर में सुमेरपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक छात्र गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर चालक को हिरासत में ले लिया। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में कूड़े के ढेर में एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ मिला। नवजात शिशु बालक है, जिसके रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को इत्तला करी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने नवजात को स्वस्थ बताया है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौतें नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे के भीतर 1840 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 595, उधम सिंह नगर में 93, नैनीताल में 210, हरिद्वार में 229, चंपावत में 40, उत्तरकाशी में 47, रुद्रप्रयाग में 101 संक्रमित मिले हैं।